उम्मीद है मेरे सुकूनों आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे और आप लोग बिल्कुल 100% अगर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि अब आपके पास समय मेरे सुनो 3 से 4 मंथ बच गया जी। अब मेरे सुनो आपका बोर्ड एग्जाम का कितना मेरे सुनो मंथ समय बचा हुआ जी, तो 3 से 4 मंथ है जी। अब इसमें आपको 100% देकर आपको तैयारी करना होगा जी। मेरे सुनो अब भाली भांति जान रहे हैं कि बायोलॉजी का हम चैप्टर सेकेंड श्वसन चालू किए थे जी, जो मेरे स्कूल में एक क्लास ले चुका हूँ जी। ये आपका श्वसन चैप्टर का सेकेंड क्लास है जी। तो मेरे स्कूल ये क्लास मेरे स्कूल हम लेंगे तो फिर इसके बाद हमें एक क्लास और लेना पड़ेगा जी, फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो हम पिछले क्लास में मेरे स्कूल हम श्वसन किसे कहते हैं हम पढ़ चुके थे जी। बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़े से समझाए थे जी। मेरे स्कूल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि श्वसन, ठीक है जी, 1 मिनट में कोई मनुष्य कितना बार मेरे स्कूल श्वसन करता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल कितना बार जी? तो 16 से 18 बार मेरे स्कूल श्वसन करता है। मतलब एक मनुष्य 1 मिनट में क्या करता है मेरे स्कूल 16 से 18 बार सांस लेता है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। और श्वसन हमारे शरीर में क्या करता है जी? तो ऊर्जा का मेरे स्कूल ऊर्जा के निर्माण के लिए होता है जी। श्वसन हमारे शरीर में ऊर्जा के निर्माण के लिए होता है मेरे स्कूल। बिना आप सांस लिए ऊर्जा आपको मेरे स्कूल नहीं मिलेगा जी। अधिक मेरे स्कूल ढेर सारी ऊर्जा आपको कम मिलेगा जी, मतलब अधिक ऊर्जा कम मिलेगा जी जब आप मेरे स्कूल श्वसन कीजिएगा तब मिलेगा जी, जब आप सांस लीजिएगा तब। बिना श्वसन का भी ऊर्जा हमारे शरीर में बनता है, लेकिन मेरे स्कूल बहुत कम बनता है जी। आइए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। आज के हम क्लास में पढ़ेंगे मेरे स्कूल श्वसन के प्रकार। उससे पहले हम पढ़ेंगे मेरे स्कूल सेल। हम सेल के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या होता है मेरे स्कूल जो पचा हुआ भोजन है वो हमारे शरीर के मेरे स्कूल प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज के रूप में क्या होता है जी जमा होता है। या कह सकता हूँ मेरे स्कूल जो पचा हुआ भोजन है ना वही ग्लूकोज कहलाता है जी। और ग्लूकोज हमारा शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या होता है जी मेरे स्कूल उपस्थित रहता है जी। इतना बात आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया जी। आपको बताए थे मेरे स्कूल कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है जी? रक्त का। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में मेरे स्कूल ऊर्जा बनाने का काम किसका होता है जी? तो मेरे स्कूल माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। हम बताए थे मेरे स्कूल, लेकिन आज हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे सेल के बारे में जी। तो समझिए मेरे स्कूल सेल के बाहर बाहर मेरे स्कूल कोशिका झिल्ली होता है जी। मेरे स्कूल कोशिका के बार बार क्या होता है जी? तो कोशिका झिल्ली होता है। फिर मेरे स्कूल हमारा कोशिका के अंदर हमारा कोशिका द्रव होता है मेरे स्कूल, जो द्रव के रूप में होता है। समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। हम कोशिका के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं जी? तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं मेरे स्कूल, यहाँ पर हम 2 शब्द आगे आपको सुनने के लिए देखने के लिए मिलेगा जी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर मेरे स्कूल हमारे कोशिका के अंदर क्या होता है जी? मेरे स्कूल राइबोसोम होता है जी। क्या होता है जी? राइबोसोम होता है जो क्या करता है जी? प्रोटीन का पाचन करता है जी। नेक्स्ट मेरे स्कूल हमारे शरीर के अंदर क्या मेरे स्कूल हमारा कोशिका के अंदर क्या होता है जी? तो लाइसोसोम होता है जी। लाइसोसोम होता है जी। लाइसोसोम होता है जी, जो क्या करता है मेरे स्कूल एक कोशिका का क्या है जी? तो हमारा कोशिका का मेरे स्कूल क्या है जी? मेरे स्कूल कब्र गाह है जी। कोशिका का क्या है जी? कब्र गाह है जी। जो लाइसोसोम है मेरे स्कूल कोशिका क्या है जी? तो कोशिका का मेरे स्कूल कब्र गाह है जी। मेरे स्कूल नेक्स्ट हमारा होता है मेरे स्कूल माइटोकॉन्ड्रिया, जो मेरे स्कूल इसको कोशिका का
क्या कहा जाता है जी, पावर हाउस कहा जाता है जी। यही क्या करता है मेरे इसको ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसमें से आपको एक कोशिका द्रव्य और एक आपका माइट्रोकाइंड मेरे इसको माइट्रोकाइंडिया मेरे इसको आपको शब्द सुनने के लिए मिलेगा जी, समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपको समझाएं, कोशिका द्रव्य आपको सुनने के लिए मिलेगा और मेरे इसको आपको एक मिलने देखने के लिए मिलेगा मेरे इसको माइट्रोकाइंडिया। ठीक है जी, समझ रहे, ये दो शब्द आपको आगे सुनने के लिए मिलेगा मेरे इसको, इसलिए आपको हम पढ़ा देंगे। अब आइए मेरे इसको हम पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। क्या पढ़ाते हैं जी, तो श्वसन के प्रकार पढ़ाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल हम ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल चलेंगे हम, एक बार पढ़ेंगे लेकिन बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आइए आगे समझिए। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं जी, पहला अवायवीय श्वसन, दूसरा होता है वायवीय श्वसन। समझ रहे, हमारा मेरे इसको जो अवायवीय श्वसन है, इसमें हमारा मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जी। वायवीय श्वसन में हमारा मेरे इसको 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है जी। हम आगे इस समझाएंगे, समझ रहे, बिल्कुल जी। अब समझिए मेरे इसको कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, मतलब अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अंशतः मतलब समझ रहे मेरे इसको, थोड़ा मेरे इसको थोड़ा सा, ठीक है जी, या आप समझ सकते हैं मेरे इसको थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज का थोड़ा सा टूटेगा मेरे इसको, समझ रहे, समझ रहे हैं बताइए जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आप समझ गए मेरे स्कूल अवायवीय श्वसन, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। इसमें क्या होता है जी, तो मेरे स्कूल ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ ऑक्सीजन मेरे स्कूल नहीं होता है और ऑक्सीजन नहीं उपस्थिति होगा मेरे स्कूल, तो ग्लूकोज क्या होगा जी, ग्लूकोज का अंशतः विखंड होता है, मतलब ग्लूकोज हमारा थोड़ा सा टूटेगा जी, समझ रहे, समझ रहे। तो ऐसा श्वसन को हम क्या कहते हैं जी, तो ऐसा श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये मेरे स्कूल हमारा अवायवीय श्वसन है, क्या है जी, ये हमारा मेरे स्कूल अवायवीय श्वसन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर हम श्वसन मान के चलिए हमारे मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए हम श्वसन नहीं किए जी, तो मेरे स्कूल हम श्वसन नहीं किए, तो हमारे से मेरे स्कूल हमें श्वसन से क्या मिलता है जी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या मेरे स्कूल करता है, हमारे प्रत्येक कोशिका तक मेरे स्कूल पहुंचता है जी, और ठीक है, और प्रत्येक शरीर के हमारे प्रत्येक कोशिका में क्या होता है जी, ग्लूकोज होता है जी। तो ग्लूकोज होता है जी, जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज को मिलता है तो क्या करता है मेरे इसको, ये मेरे इसको मिलता है मेरे इसको, हमारे शरीर में पहले से क्या होता है जी, तो कई एंजाइम होता है, तो क्या बनाता है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है जी। लेकिन मेरे इसको हम श्वसन नहीं करेंगे, मान के चलिए श्वसन नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा मेरे इसको, नहीं जाएगा ना मेरे इसको, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारे शरीर के कोशिका में क्या होता है जी, तो मेरे इसको ग्लूकोज होता है, तो मेरे इसको ग्लूकोज क्या करेगा मेरे इसको, ग्लूकोज का ऑक्सीजन मिल भी नहीं करेगा, तो हमारे शरीर में क्या बनेगा जी, हमारे शरीर में बनेगा मेरे इसको मिथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे शरीर में अगर अवायवीय श्वसन हो गया तो हमारे शरीर में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसको बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अवायवीय श्वसन में हमारा क्या मेरे इसको अवायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है, तो क्या बताइएगा जी, तो एथेनॉल साथ में मेरे इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जी, ठीक है। बिना ऑक्सीजन का भी क्या होता है जी, मेरे इसको श्वसन होता है जी, समझ रहे, बिना ऑक्सीजन का भी श्वसन होता है मेरे इसको, और क्या बनता है जी, इथेनॉल प्लस में ऑक्सीजन बनता है जी। तो क्या आप ये बात को समझ गए, और मेरे इसको इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन। और किण्वन मेरे इसको ये जो किण्वन प्रक्रिया है ये हमारा इष्ट जीव में होता है जी, जनन चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे इष्ट के बारे में। समझ गए यहाँ तक, बताइए क्या आप समझ गए।
समझ गए मेरे स्कूल? मेरे स्कूल अगर आपसे पूछा है किण्वन किसे कहते हैं तो कहेगा ना ऑक्सीजन के अणु, मेरे स्कूल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होने से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना किण्वन कहलाता है। किण्वन कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ मेरे इसको पढ़ लीजिए। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होगा, मतलब थोड़ा सा टूटेगा जी। होने से क्या होगा जी, हम मेरे इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, होना, ठीक है जी, किण्वन कहलाता है जी। और मेरे इसमें यह प्रक्रिया ईस्ट में होता है जी। यह प्रक्रिया किसमें होता है जी, ईस्ट में होता है जी। तो मेरे स्कूल आप यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि अवायवीय श्वसन में मेरे स्कूल क्या बनता है तो कहेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे स्कूल? यहाँ तक समझ में आ गया तो कहेगा बिल्कुल समझ में यहाँ तक आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। ये आपको समझने में बिल्कुल मेरे स्कूल आया हुआ। यहाँ पर क्या हो मेरे स्कूल, यहाँ पर हमारे शरीर के अगर मेरे स्कूल अगर हमारे शरीर में मेरे स्कूल क्या हो गया जी, अवायवीय श्वसन हो गया जी। ठीक है, हमारे शरीर में क्या हो गया, अवायवीय श्वसन हो गया। समझ रहे, अवायवीय श्वसन हो गया मतलब हमने श्वसन किया नहीं, मतलब अवायवीय श्वसन हो गया। तो हमारे शरीर की मेरे स्तूणों में क्या होगा जी, ऑक्सीजन हमारे शरीर के मेरे शरीर में ऑक्सीजन उपस्थिति होगा मेरे स्कूल तो कहेगा नहीं, मेरे शरीर को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे कोशिका में जो ग्लूकोज है वो मेरे स्कूल क्या होगा जी, वे मेरे स्कूल उसका विखंडन नहीं होगा। क्या होगा जी, टूटेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा, हमारे शरीर में बनेगा इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं? तो इससे मेरे स्कूल श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऐसा श्वसन मेरे स्कूल मतलब अवायवीय श्वसन हमारा शरीर में होता नहीं है। समझ रहे, होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हुआ, ठीक है, हुआ तो क्या बनेगा जी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। अब आपको समझना है वायवीय श्वसन। क्या समझना, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं जी, अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं, बताइए। अगर पूछा जाए वायवीय श्वसन तो क्या आप बता सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं, बताइए जी, बताइए क्या बता सकते हैं? तो क्या बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा जी, ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होगा जी, पूर्ण क्या होगा जी, लिखते हैं जी। समझिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन, पूर्णतः मेरे स्कूल क्या जी, तो मेरे स्कूल ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है जी, ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन 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 होने से मेरे स्कूल होने वाले श्वसन को, होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, होने वाले श्वसन को, होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं जी, होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन इसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन इसको कहते हैं। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए। वायवीय श्वसन में क्या होगा जी, तो हमारा ऑक्सीजन होगा मेरे स्कूल, ऑक्सीजन जब होगा तो क्या होगा मेरे स्कूल, बताइए, तो क्या होगा जी, तो ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन मतलब पूरे तरह से टूटेगा जी। तो मेरे स्कूल तो जब ऐसा श्वसन होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे वायवीय श्वसन जी। या मेरे स्कूल हम वायवीय श्वसन ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस श्वसन में ऑक्सीजन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये मेरे स्कूल एक शॉर्ट
बता दी मैं इसको इसका उत्तर जी। लेकिन हम ये बता रहे थे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है जी कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी ग्लूकोज का भी खंडन होगा। समझ रहे? ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का भी खंडन नहीं होगा। समझ रहे? तो होगा मतलब थोड़ा होगा। तो ऐसा श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, ऐसा श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। तो समझिए मेरे स्कूल हमारे कोशिका में क्या है जी? तो कहेगा ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। अब मेरे स्कूल ग्लूकोज है जी। जैसे ही हम श्वसन किए, ठीक है जी, तो हमारे शरीर में क्या गया मेरे स्कूल? शरीर के हमारे प्रत्येक कोशिका में क्या गया जी? ऑक्सीजन गया जी। तो हमारे आओ मेरे स्कूल क्या गया जी? ऑक्सीजन गया जी। समझ गए? ऑक्सीजन पहुंच गया जी। हमारे पहले से क्या था जी? तो ग्लूकोज था मेरे स्कूल हमारे कोशिका में। तो जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला, ठीक है जी, ठीक है, और मेरे स्कूल हमारे शरीर में पहले मेरे स्कूल क्या होता है जी? उपस्थित करेगा मेरे स्कूल एंजाइम होता है। तो क्या बनेगा जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में मेरे स्कूल जल और क्या मेरे स्कूल? तो ढेर सारे मेरे स्कूल क्या बनेगा जी? ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा बनाएगा। तो ये मेरे स्कूल ये इस श्वसन को कौन सा श्वसन कहते हैं जी? वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं। तो समझ गए होंगे ये क्या, इसको ये क्या है मेरे स्कूल? तो कहेगा ये वायवीय श्वसन है मेरे स्कूल। तो समझ गए यहाँ तक? बताइए समझने में कोई दिक्कत जी? तो कहेगा नहीं, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं है। हमारे शरीर मेरे शरीर के मेरे कोशिका में ग्लूकोज था। जैसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में जैसे हम श्वसन किया तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या पहुँच गया जी? ऑक्सीजन पहुँच गया। जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला और हमारे शरीर में पहले से क्या होते हैं? हमारे शरीर में क्या उपस्थित होता है? एंजाइम। तो मेरे इसमें क्या बनाता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ढेर सारे ऊर्जा जी। तो ऐसा इसको कौन सा श्वसन कहते हैं जी? तो वायवीय श्वसन कहते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर होगा जी? यहाँ तक आपको क्लियर होगा जी? समझने में कोई भी दिक्कत जी? नहीं। अब समझेंगे मेरे स्कूल अब वायवीय श्वसन का विशेषता और वायवीय श्वसन का विशेषता जी। फिर हम समझेंगे मेरे स्कूल के पौधों में श्वसन कैसे होता है जी? पौधों में श्वसन कैसे होता है ये समझेंगे जी। फिर हम समझेंगे मेरे स्कूल श्वसन अंग, ठीक है जी, कि जो स्तनधारी है, जो जीव है, वो श्वसन जिसको कैसे करता है, ठीक है जी। स्तनधारी जीव किसको कहते हैं? तो जो अपना बच्चा का दूध पिलाता है उसको स्तनधारी जीव कहते हैं जी। ठीक है, तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे मेरे स्कूल श्वसन अंग तक। फिर उसके बाद हमारा बच जाएगा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ाएंगे और ख़त्म कर देंगे मेरे स्कूल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन का विशेषता और मैं सुनूँ वायवीय श्वसन का विशेषता। आप एक ठो का विशेषता समझिएगा, आप दूसरा का विशेषता आप खुद लिख दीजिएगा जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। यह मेरे सुनो ऑक्सीजन की क्या क्या चीज होता है जी? तो कहेगा अनुपस्थिति में होता है जी। वायवीय श्वसन हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जी? तो कहेगा नहीं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। मेरे सुनो इसमें ग्लूकोज का क्या होता है जी? अंशतः विखंडन होता है जी। इसमें ऊर्जा का मेरे सुनो कम निर्माण होता है जी। समझ गए? यह श्वसन कोशिका के द्रव में होता है जी। ये जो श्वसन जो अवायवीय श्वसन में ये क्या होता है जी? कोशिका के द्रव में होता है जी। समझ गए? मैं इसको अवायवीय श्वसन एक चरण में होता है जी, वो एक चरण में होता है जी। समझ गए? मतलब हमारा जो अवायवीय श्वसन होता है एक चरण में मेरे स्कूल होता है। और वो मेरे स्कूल चरण का नाम क्या है जी? तो कहेगा कोशिका द्रव। ठीक है जी, कोशिका द्रव। ठीक है, ये मेरे स्कूल वही जो हमारा अवायवीय श्वसन है ये कोशिका द्रव में होता है। समझ गए? तो हमारा अवायवीय श्वसन एक चरण में होता है और मेरे इसको प्रथम चरण कौन है जी? तो कोशिका द्रव। अगर समझिए अवायवीय श्वसन में हमारा क्या चीज का निर्माण होता है जी? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जी। हम बिल्कुल भली भांति आपको समझा दिए जी। फिर इसको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हमारे शरीर में पायरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है जी? हमारे शरीर में दर्द, ऐंठन एवं तकलीफ होती है। समझ गए?
मेरे सुनो, हमारे शरीर में मेरे सुनो हमारे शरीर में मेरे सुनो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मेरे सुनो क्या होता है जी, मेरे सुनो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जी। पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द एवं ऐंठन और क्या होता है जी, तकलीफ होती है। दोस्तों इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जी, हम आपको बता चुके हैं जी। और यह श्वसन एक मेरे सुन के एक चरण में होता है जी। तो समझ गए मेरे सुन, बताइए अब अभी श्वसन का विशेषता समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं है जी, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं है जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आप मेरे को वायवीय श्वसन का विशेषता समझिए जी। तो कहे हम बिल्कुल समझ चुके हैं, हम बिल्कुल बता देंगे। पहला पॉइंट क्या होगा जी? तो कहेगा पहला पॉइंट होगा यहाँ यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहाँ क्या होता है जी? ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है। यहाँ मेरे इसमें क्या होता है? अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है जी। ठीक है, समझे मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। नेक्स्ट क्या है जी? तो इस मेरे स्कूल ये श्वसन, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जी मेरे स्कूल। ये मेरे स्कूल यह जो श्वसन है ना, 2 चरण में होता है। प्रथम चरण में इसको कोशिका द्रव और दूसरा चरण हमारा क्या जी? माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट मेरे स्कूल जो वायवीय श्वसन है हमारा क्या निर्माण होता है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जी। मेरे सुनो हमारे शरीर में कौन सा श्वसन होता है जी, बताइए? तो मेरे सुनो हमारे शरीर में कैसा श्वसन होता है जी, बताइए मेरे सुनो, ये आपको बताना है जी। तो वायवीय श्वसन में क्या क्या निर्माण होता है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है जी। अब हम मेरे सुनो समझेंगे कि पौधे में श्वसन कैसे होता है। अब ये समझने वाले हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप समझिएगा जी। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। अब हम पढ़ेंगे मेरे सुनो पौधों में श्वसन कैसे होता है जी, मतलब पौधा कैसे सांस लेता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे सुनो। मनुष्य क्या करता है जी? तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जी। मनुष्य क्या करता है जी? तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जी, छोड़ता है जी। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है मेरे सुनो? तो मनुष्य के उल्टा करता है। ये करता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है जी। मेरे सुनो पेड़ पौधे का कोई श्वसन अंग नहीं होता है जी, मतलब इसका कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है जी। जैसे हमारे मेरे सुनो श्वसन अंग क्या है जी? फेफड़ा है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो तो पेड़ पौधे का कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है जी। अब समझिए आगे जी। तो ये श्वसन करता है कैसे जी? तो जो पेड़ पौधे श्वसन जिसमें विसरण क्रिया के द्वारा होता है जी। पेड़ पौधे में जो श्वसन होता है विसरण क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा जी? विसरण क्रिया के द्वारा जी। पौधे के सभी अंग के द्वारा अलग अलग श्वसन होता है जी। जो पौधे के जो मेरे सुनो सभी अंग है, ठीक है मेरे सुनो, उससे अलग अलग श्वसन होता है जी। आगे समझिए पौधे में पत्ती, तना और जड़ सभी में श्वसन होता है जी। जो मेरे सुनो पौधे में तना, पत्ती, जड़, इससे क्या होता है जी? अलग अलग श्वसन मेरे सुनो सभी से क्या होता है जी? श्वसन होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आप ये समझिए कि श्वसन अंग नहीं होता है। श्वसन अंग नहीं होता है। जैसे हमारे सांस लेने का मेरे सुनो हमारे पास क्या है जी? तो हमारा श्वसन अंग फेफड़ा है जी। ठीक है, क्या है जी? फेफड़ा है जी। अब समझिए जी, तो ये मेरे सुनो ये सभी से श्वसन मेरे सुनो ये जड़ सभी मेरे सुनो सभी श्वसन में होता है। सॉरी मेरे सुनो, मैं एक बार देखता हूँ तो बताता हूँ। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सॉरी, समझिए मेरे सुनो पौधे में पत्ती, तना और जड़ सभी से क्या होता है जी? श्वसन होता है जी। सभी से श्वसन होता है जी। मेरे सुनो पौधे में श्वसन कैसा होता है मेरे सुनो? तो धीरे धीरे होता है, मतलब धीमा होता है जी। मेरे सुनो पत्ती से श्वसन मेरे सुनो पत्ती से मेरे सुनो श्वसन किसके द्वारा होता है जी? तो कहेगा रंध्र के द्वारा होता है।
तना में मेरे सुनो श्वसन किसके द्वारा होता है जी, तो वात रंध्र के द्वारा होता है। जड़ में मेरे सुनो श्वसन किसके द्वारा होता है जी, तो मूल रोम के द्वारा होता है जी। तो समझ गए, बिल्कुल समझ गए। पौधे में जड़, तना, पत्ती, ठीक है मेरे सुनो, तो क्या होता है जी, मेरे सुनो सभी से मेरे सुनो सभी मेरे सुनो सभी से क्या होता है जी, श्वसन होता है जी। ठीक है, मेरे सुनो सभी से श्वसन होता है जी। यहाँ पर लिखा गया सभी श्वसन, मेरे सुनो पौधे में पत्ती, तना और जड़ सभी सभी श्वसन में होता है जी। सभी क्या होता है जी, श्वसन में होता है जी। समझ रहे मेरे सुनो, तो आप समझिए कि जड़ से मेरे सुनो ये श्वसन, मेरे सुनो जड़ में श्वसन किसके द्वारा होता है जी, तना में किसके द्वारा होता है जी, पत्ती में किसके द्वारा होता है जी। तो आप समझ गए मेरे सुनो, पौधे में श्वसन का मेरे सुनो कोई अंग नहीं होता है। पौधे में श्वसन विसरण क्रिया के द्वारा होता है, लेकिन पौधे के सभी अंग से अलग अलग श्वसन होता है। पौधे में मेरे सुनो पत्ती, तना, जड़ सभी से क्या होता है जी, मेरे सुनो सभी में क्या होता है जी, श्वसन होता है। ठीक है जी, सभी मेरे सुनो सभी मेरे सुनो जड़ सभी सभी में श्वसन होता है। सभी में क्या होता है, श्वसन होता है। सभी में क्या होता है, श्वसन होता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब पत्तियों में भी श्वसन होता है मेरे सुनो, तनों में श्वसन होता है जी, तना में श्वसन होता है, जड़ में भी श्वसन होता है जी। किसके किसके द्वारा होता है जानिए जी, रंध्र के द्वारा पत्तियों में, और वाम मेरे सुनो वात मेरे सुनो वात रंध्र के द्वारा होता है मेरे सुनो किस में जी, तो होता है तना में, और मूलभूत द्वारा होता है जड़ में जी। ठीक है जी, तो सभी से क्या होता है, सभी में सुन क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक है जी, सभी से फिर सुनो सभी से श्वसन होता है जी, ऐसे लिखिए। सभी में क्या होता है जी, लिखा था सभी में श्वसन होता है जी। ठीक है जी, सभी में श्वसन होता है जी। तो हम यहाँ पर लिखते सभी से क्या होता है जी, सभी से श्वसन होता है। सभी से श्वसन होता है। सभी से क्या होता है मेरे श्वसन होता है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पौधे में श्वसन कैसे होता है जी। अब समझिए जीवों में श्वसन है जी। तो हमारा जीव दो प्रकार का होता है जी, एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। इसमें एक कोशिकीय जीव में कोई विशेष अंग नहीं होता है जी, मतलब कोई क्या होता है जी, विशेष अंग नहीं होता है। मतलब श्वसन करने के लिए मेरे सुनो हमारे पास क्या है जी, तो मेरे सुनो नाक है, मुंह है, तो इसके पास नहीं होता है। यदि इसमें कैसे होता है श्वसन, एक कोशिकीय जीव में श्वसन कैसे होता है, तो कहते हैं विसरण क्रिया के द्वारा होता है। पेड़ पौधे में श्वसन हमारा पौधे में श्वसन क्या होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है जी। तो एक कोशिकीय और पौधे में श्वसन, ये दोनों में विसरण क्रिया के द्वारा होता है जी। अब समझिए बहुकोशिकीय में विशेष अंग होता है जी। क्या होता है जी, विशेष अंग होता है जी। अब मेरे स्कूल हम श्वसन के अंग पढ़ते हैं जी, श्वसन के अंग जी। तो स्तनधारी का श्वसन अंग क्या है जी, फेफड़ा। मतलब स्तनधारी क्या मेरे सुन मनुष्य, मतलब स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पियाता है उसको क्या कहते हैं, स्तनधारी जीव कहते हैं। तो उसका श्वसन अंग फेफड़ा है जी। तो मनुष्य भी आ जाता है इसमें जी, बिल्कुल जी। तो मनुष्य का मेरे सुन पूछिए श्वसन अंग क्या है, तो कहेगा फेफड़ा। नेक्स्ट, कीड़े मकोड़े, तिलचट्टा, टीन में सुनो टीडा। ठीक है जी, मेरे सुनो टी टी में सुनो टीडा। ठीक है जी, टी मेरे सुनो टी डा डा, सॉरी मेरे सुनो कीड़े मकोड़े, तिलचट्टा, और मेरे सुनो टी डा डा। ठीक है जी, मेरे सुनो टी डा डा। ठीक है जी, मेरे सुनो टी डा। ठीक है जी, टी मेरे सुनो इसको क्या पढ़ेंगे जी, इसको पढ़ेंगे टी डा डा, टी डा। ठीक है जी, टी डा डा, सॉरी मेरे सुनो टी डा डा, टी डा। ठीक है जी, टी डा डा। ठीक है जी, समझे ना, इसमें श्वसन अंग किसके द्वारा होता है, श्वास नली या ट्रिक के द्वारा जी। ठीक है, समझ गए जी, समझ गए मेरे सुन बताइए, क्या समझ गए। टी इसमें डा मेरे सुनो टीड टीड डा, मेरे सुनो ट्रेकिया श्वसन नली द्वारा क्या था जी, मेरे सुनो इसका श्वसन अंग क्या है जी, तो ट्रेकिया या श्वसन
फिर इसको श्वास नदी है जी, क्या जी, श्वास नदी है। ठीक है जी, टी टा डा, टी डा डा, समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। तो टी डा डा में का श्वसन अंग क्या जी, ट्रेकिया है जी। मछली का श्वसन अंग गिल्स या मेरे सुनो क्लोम है। मछली जल में मेरे सुनो घुले ऑक्सीजन से श्वसन करती है। ठीक है जी, श्वसन करती है मेरे सुनो। अब मेढक, मेढक मेरे सुनो जब बचपन में होता है ये, तो मेढक को कहते हैं टेडपोल जी। तो ये श्वसन जब बचपन में होता है मेरे सुनो, तो किससे श्वसन करता है जी, इसका श्वसन अंग क्या है जी, तो कहेगा गिल से। जब बड़ा होता है तो फेफड़ा से मेरे सुनो क्या करता है जी, इसका श्वसन अंग क्या है जी, जब बड़ा होता है तो इसका फेफड़ा है जी। ठीक है जी, जब बचपन में रहता है मेरे सुनो, इसको कहते हैं मेरे सुनो टेडपोल। तो मेरे सुनो इसका श्वसन अंग क्या होता है जी, तो क्या गिल्स। ये मेरे सुनो सांस किसके द्वारा लेता है, तो गिल्स के द्वारा लेता है जी। जब मेरे सुनो मिट्टी में चला जाता है जी, जब मतलब पानी सूख गया तो ये मिट्टी में चला जाता है कि नहीं मेरे सुनो, तो बिल्कुल। तो फिर वहाँ से कैसे ये शोषण करता है जी, मतलब इसका कैसे सांस लेता है जी, कैसे इसका सांस मेरे को श्वसन अंग क्या है जी, तो कहेगा त्वचा है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं, क्यों, बिल्कुल 100% जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर दूँ जी। फिर इसको नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।